सुमन से मैं ये पहला कलमा बताओ. पहला कलमा ताय्यब, ताय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताइए. आप बताइए ये जो सूरत कुछ याद है, वत्तीन याद है, जरा बोलो. वत्तीन वज़ैतून वतून सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददना अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अजरुल गन्नूम गैरुल मक़दूम अलैहिस्सलाम बिहाकिनी। जरा कुल हुवल्लाहु याद है. कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यूलद कुल वल्लाहु कुफुवन अहद। पहला पैगंबर का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहली खातून हजरत हवा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताइए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अच्छा जो बीवी थी, पहली, हाँ, उसका नाम बताइए. खदीजा रदी अल्लाह ताला. उसकी बेटी का नाम था ज़ैनब। ज़ैनब और फातिमा। ये जो अम्मी की नाम पता है आपके? हुजूर हाँ। क्या नाम? आमना, आमिना, अब्दुल्ला। दादा का नाम? अब्दुल्ला किन का नाम था? बाबा का। माशाअल्लाह। हाँ, ये बताइए आप अगर घर से निकलेंगे ना, में है। सिलेबस में? अच्छा, घर से निकलेंगे ना, कौन सी दुआ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला कुव्वता इल्ला बिल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा, अगर कोई छींकता है ना, चलो कौन तरावा क्या अल्हम्दुलिल्लाह। और जवाब क्या देना दूसरे आदमी को? या रहमकुल्लाह। और अगर आप सुनेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? यहदीकल्लाहु व अस्सलामु अलैकुम। शाबाश. अच्छा, खाने की दुआ पता आपको? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अच्छा, पानी अगर पिएंगे उस वक्त क्या दुआ करना है? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातन बिरहमतिही व लम यजअलहु मिल्हन उजाजन बिज़ुनूबिना। ये पता है आपको? वुज़ू करना होता है नमाज के लिए, उसमें कितने फर्ज है वुज़ू में? 4। क्या क्या फर्ज है? मुंह धोना, हाँ, बाजू यहाँ तक धोना, और सिर को मसा करना, और टखनों तक पैर धोना। शाबाश. अच्छा, ये फर्ज क्या होता है? फर्ज? हाँ. अल्लाह का हुक्म। ओ शाबाश, अल्लाह का हुक्म. अच्छा, सोने की दुआ आपको पता है? हाँ। क्या? अल्लाहुम्मा बिस्मिका उमूत व अहया। अच्छा, ये भी पता है आपको. दूध का दुआ पता है? अगर दूध पड़ेंगे, दूध खाएं, दूध पिएंगे. हाँ. अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। शाबाश, माशाअल्लाह, आपको पता है. अच्छा, और कोई दुआ पता है? आप खुद ही बताओ. हाँ, पापा खाने की बात की दुआ बोलो. अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सकान अलना मिनल मुस्लिमीन आमीन। अच्छा, जब बैतुल खुला से निकलेंगे ना, कौन सा पाँव निकालना है? लेफ्ट. शाबाश. दुआ कौन सी पढ़नी है? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी गुफ्रानक अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हब अन्नी अल-अज़ा व आफ़ानी। अगर बैतुल खुला में जाएंगे उस वक्त कौन सा दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अच्छा, शाबाश. सोने की दुआ पता है? बोली ना. सोने किसने बोली? सोने की. अरे मुझे याद नहीं. माफ करना. माशाअल्लाह. नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. चूंकि तय वुचु युहुंद इंटरेक्शन यम हजरत अली मोहम्मद साहब तो यम यमन दादाजी यम लकट 5 years old. क्या नाम है आपका बेटा? मुझे याद है, मैं फिर भी पूछूंगा. खतीजा. हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5 साल की खतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नॉलेज है इनको इस्लाम के हवाले से, दीनी तालीमात इतनी ज़्यादा इनको मिली है कि आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ ये जवाबात दे रहे थे. और
چونکہ آپ کو بھی واقف ہے کہ ہمارا جو شمارہ اس وقت چل رہا ہے، یعنی کہ جو ہم یہ اسمارٹ واچ گیو اوے کرتے ہیں، اس میں ہم انہی لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو اسلام کے نالج کو فروغ دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں، یا ہم لوگوں سے سوالات بھی اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ انہیں دین کے حوالے سے جو ہے رجحان بڑھے، دین کے حوالے سے جو ہے وہ نالج بڑھائیں. چونکہ چھوٹی ختیجہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوبصورت بھی ہے، اور الحمدللہ اتنی زیادہ ان کو اللہ کی طرف سے کچھ غیبی ان کو اللہ نے اس طرح کی جو نالج دی ہے اور اس طرح کا دین کا رجحان دیا ہے. ختیجہ بیٹا مجھے بتاؤ آپ کہاں پہ پڑھتے ہو؟ النور ماڈل اسکول. النور ماڈل اسکول. ہاں. کتنی عمر ہے آپ کی بیٹا؟ 5 ایئرس. اچھا ماشاءاللہ 5 سال کی ہو آپ. یہ ساری کہاں سے سیکھا آپ نے؟ دعا پڑھنا یہ ساری چیزیں کون سکھاتا ہے آپ کو؟ ماما سکھاتی تھی. ماما سکھاتی ہے؟ ہاں. ابھی بھی سکھاتی ہے؟ نہیں پہلے سکھاتی تھی. اچھا. اب کون سکھاتا ہے؟ اب میں نہیں سیکھتی کیونکہ مجھے یاد رہتا ہے. ارے ماشاء اللہ. ناظرین کرام سب کے لیے میسج یہی ہے کہ ایک ماں کی جو کوکھ ہوتی ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور 5 سال کی ختیجہ نے بڑی خوبصورتی سے بولا کہ ماما سکھاتی تھی. اور ماں کی کوکھ میں ہی جب آپ، یا ماں کی کوکھ میں جب ماں چیزیں آپ کو سکھاتی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں گھر کرتی ہے، اور پھر انشاءاللہ یا الحمدللہ پھر ویسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور مثال بنتے ہیں اور قابل رشک بنتے ہیں. ختیجہ مجھے بیٹا بولو، آپ ابھی آپ تعلیم پڑھتے ہو، درسگاہ جاتے ہو؟ ہاں. درسگاہ جاتے ہو؟ ہاں. کیا پڑھتے ہو درسگاہ میں؟ قرآن پاک پڑھتے ہو؟ ہاں. ابھی امپارہ پڑھتے ہو بیٹا؟ قاعدہ پڑھتے ہو؟ قاعدہ پڑھتے ہو. اچھا. تو یہ صورتیں جو یاد کی ہے یہ کس نے کی ہے؟ مما نے کی ہے. کتنی صورتیں یاد ہے؟ بہت. 10. الحمدللہ. اور مجھے یہ بھی یاد ہے یہ نماز میں کون سی نماز ہوتی ہے. کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ان کو دین کے حوالے سے تعلیمات بھی دی گئی ہے. اور الحمدللہ بیٹا مجھے بتاؤ آپ، اب میں بھی ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریڈی ہو؟ ٹھیک ہے. ایک ہی سوال پوچھوں گا، اب میں دیکھوں گا آپ کو کتنی نالج ہے. مجھے آپ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ 7 ان کے بچے تھے. آپ نام بتاؤ. بیٹیوں کے نام یاد ہے؟ ہاں بیٹیوں کے نام بتاؤ. ام کلثوم، ہاں. فاطمہ، ہاں. اور زینب، اور ام کلثوم، فاطمہ، زینب، اور ایک اور نام ہے، ایک نام ہنٹ دیتا ہوں، آر سے ہے. رقیہ. ماشاء اللہ. ارے ان کو یاد ہے. الحمدللہ. ہم نے یہ سوال کئی سارے لوگوں سے پوچھا، اور بڑی عمر کے بھی وہ لوگ تھے. کئی سارے لوگوں سے ہم نے یہ سوال پوچھا، بہت لوگوں نے وہ صحیح جواب نہیں دے پائے. ان کے ذہن میں دیکھو یہ چیز بھی رہ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے تھے، اور اس میں 3 بیٹے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن 4 جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کے بالکل صحیح نام انہوں نے بتایا. اور چونکہ آپ نے دادا جی کے سوالات کا تو جواب دیا، لیکن انہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اسے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اور جو ہے بیٹا ہم روز جو ہے ہم سمارٹ واچ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں صحیح سے. اور الحمدللہ آپ نے جو ہے نا ہمارے سوال کا صحیح جواب دیا ہے، اسلامی سوال کا، تو اس لیے آپ کو ہم دیتے ہیں یہ سمارٹ واچ، ہے نا؟ لگاؤ گے آپ اس پہ؟ جب آپ اسکول جاؤ گے یا آپ کو درسگاہ کے لیے جانا ہوگا تو اس پہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ دو لاؤ آپ ہاتھ، میں لگاتا ہوں. ارے ننا سا ہاتھ ہے، اس پہ آ ہی نہیں رہا. ننا سا ہاتھ ہے ختیجہ کا. الحمدللہ بڑی شکریہ. کیا بولنا چاہو گے؟ شکریہ. جزاک اللہ. الحمدللہ.
कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इस चीज़ का जज़ा दे। और इससे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि अल्लाह आपको जज़ा दे। सबसे खूबसूरत आज तक की मुलाकात हमारी जो इस शुमारे में हुई है वो खतीजा के साथ हुई है, और खतीजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शान है वादी कश्मीर की। हम चाहते हैं कि ये तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए खतीजा एक इंस्पिरेशन बने। और अपने तमाम, आप जब अपने घरों में बैठते हैं, अपने बच्चों के हाथ में आप मोबाइल फ़ोन न थमा दें, उनके सामने टीवी न रख दें, उन्हें इसी तरह की दीनी तालीमात दे दें, ताकि जब ये बड़े हो जाएंगे, चूंकि ये स्कूल भी जाते हैं और साथ में दीनी तालीम भी लेते हैं, यानी कि मुरवजा तालीम भी लेते हैं और दीन की तालीम भी लेते हैं, दोनों तालीमात ऐसे बच्चों को दी जाती है। और यही हमारे कल के तारे हैं, कल के सितारे हैं। अली मोहम्मद साहब इनके दादाजी है हजरत पता है ये जो होते हैं ना अल्लाह के फरिश्ते, उनका नाम बड़े फरिश्ते नाम मुझे पता है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो अल्लाह के चार बड़े बरगुज़ीदा पैगम फरिश्तों के भी नाम आपको पता है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा दें और भी आप बड़े होके और भी तालीमात हासिल करो और दीन का नाम रोशन करो, कश्मीर का नाम रोशन करो। हज़रत अली मोहम्मद साहब इनके दादाजी है। हज़रत ये जो बच्ची है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे, इसकी तालीमात के हवाले से, इसके दीन के रुझान के हवाले से? ये तो बुनियादी तौर तो इस्लाम में बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो ये तो माँ बाप पर फ़र्ज है कि बच्चों को दे दो इस्लामी तालीम, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ के गलत रास्ते पर न चले। तो क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही, जब बच्चा पैदा होते हैं फिर उस वक्त उसको अजान देते हैं कान में। अभी तो पैदा ही हुआ तो उसको अजान क्यों देते हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी उसको कुछ पता नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह बहुत बड़ा 4 बार देते। फिर दूसरे कान में कद क़ामत सलात, अब रहो तैयारी, आपको सलात नमाज पढ़नी है। ये हमारे मजहब में पहले ही उसको देते हैं। अभी उसको कुछ खाने के नहीं दे, माँ दूध भी नहीं पिलाती अभी, नहीं इसको अजान दे दो अजान दे दो। ये तो अल्लाह का नाम उसको इसलिए देते हैं ताकि ये दुनिया में अल्लाह से जुड़े रहे, क्योंकि अल्लाह ही पैदा करते हैं, अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। माँ क्या खाते पीते हैं? दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी कुछ खाते हैं, मगर अल्लाह तबारक तआला देखो क्या माँ के पेट में क्या बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं, किडनियां, आंखें। जरा साइंस कमाल दिखाते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। जरा वो इन चीजों को बनाए, एक आंख, एक दिमाग बनाए, एक किडनी बनाए, नहीं बना सकते। अल्लाह बनाते हैं, किस जगह बनाते हैं? हालांकि अगर माँ के पेट में देखेंगे कुछ नहीं, किडनियां नहीं, हाँ करन माज चुन तत, कड़ चुन तत, दंद चुन तत, कान चुन तत, बक वच चुन तत चुन कहीं, मगर क्या बनाते अल्लाह? अल्लाह का ताकत। ये अल्लाह का ताकत इंसान को पहले ही बच्चे को देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसका ख्याल दुनिया में इंसान को रखना चाहिए, अल्लाह ही बहुत बड़ा है, खिलाने वाला पिलाने वाला सब कुछ अल्लाह ही करता है। हमको पैदा किया अल्लाह ने और खिलाता पिलाता अल्लाह ही, हमारा रिजिक भी सब कुछ देता है ये अल्लाह ही। तो ये इंसान को दुनिया में समझना चाहिए। कुछ ये फिर इंसान करते हैं ऐसा तकड़व करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीका इस्तेमाल इंसान करते हैं ना, वो अपने धोखे के लिए करते हैं, खुद खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपको वापस जाना है। ये रोजा क्या है? आजकल रोजा चल रही है। रोजा क्या है? ये तकवा हासिल करना। अल्लाह को क्या हमारे रोजों से होगा? कुछ नहीं, हम फाके देंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, अल्लाह से कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ये इंसान के लिए बेहतर है। ये हमारा एक पीरियड चल रहा है, 1 महीना, इसी तरीके से हमको आगे भी रहना है। जो हमारी जिंदगी है पूरा, हमें अल्लाह जो कहते हैं उस तरीके पर चलो, कामयाबी हो जाओगे। तो ये पीरियड चल रहा है, इस पीरियड को जो पकड़ेगा अपने दांतों से वो कामयाब होगा आगे सफर में, क्योंकि कल हमको वापस जाना है, दूसरे दुनिया में, कब्र में जाना है। कब्र में हमको पूछ जाएगी क्या दुनिया में क्या किया। बड़े बड़े मकानों से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े खानों से कुछ नहीं, बड़े बड़े सवारी जहाजों में घूमना कुछ नहीं होता। हाँ, अगर अल्लाह इंसान दुनिया में अल्लाह के तरीके और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलेंगे, कामयाब होंगे। सहाबा कामयाब हो गए, बुजुर्गान दीन कामयाब हो गए रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े बादशाह आजकल जो आते हैं ना, इस वक्त भी हमारे यहाँ पीर हजरत सुल्तान शेख आरफी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम साहब, उधर इंदिरा गांधी आई, वजीर आजम थे हिंदुस्तान की, वो आई उधर झुक के ऊपर चढ़ गई। क्यों?
हालांकि जिंदा नहीं थे हजरत सुल्तान आरफीन, इस वक्त तो हमारे से पर्दा किया हुआ है, मगर फिर भी इतना मर्तबा एक वजीर आजम उधर चढ़ते हैं, उधर जाते हैं। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के पास आजकल जाते हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान में वजीर आजम है, वो भी जाते हैं उधर, वो चादर बेचते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जिंदगी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के तरीकों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर डाल दिए। वो कामयाब लोग हैं, वो आखिरत में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के रस्सी पकड़ ली, उनको रदी अल्लाह अन्हु रिदवानुल्लाह, बच्चों तय रज तू छु मैं रज, क्यों बताया, साहबा को बताया। उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में डाला, तिमो त्रो पनुन पान पूर तथ सांचस में युस नबी सुन सांच, तिम गए कामयाब। हम लोग भी या अय्युहन्नास, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ए लुको यम कयामतस ताम यू, तुम क्या सपदिव कामयाब, तुम सारी सपदिव कामयाब अगर तुम पनुन पान त्रयू नबी सिंदिस तरीकस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे सो अस्तन हबशुक, सो अस्तन कुन ति मुल्कुक, सो अस्तन रंग ति खबर कुस, सो अस्तन जबान ति बदल, मगर कामयाब छु तेली येली नबी सिंदिस दामनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थफ करित पाके, वो कामयाब है। इस वक्त भी अगर दुनिया में कोई भी आदमी अल्लाह के रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को पकड़ के चलेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। वो आखिरत में बड़ी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, बड़ी कामयाब वो इंसान है जिसको अल्लाह राजी हो गया। दुनिया में राजी होना, दुनिया में खुश रहना, ये नहीं है। आजकल दुनिया में सुकून नहीं है, क्यों नहीं है? हमने अल्लाह को छोड़ा, हमने नबी को छोड़ा, हमने दुनिया को पकड़ा। दुनिया दुनिया दुनिया, आजकल हमारे बच्चे क्यों खराबी में हैं? आजकल चरस पीते हैं, दरियाओं में छलांगे मारते हैं, ये कुछ खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, ये गलत हरकतें करते हैं। हमारा खाना खराब हो गया। हम आजकल चोरी करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, बेईमानी करते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उसमें अल्लाह की नाराजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज में तशरीफ लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गया महराज में, जिब्रील साथ थे। उधर से कुछ बारिश आते हैं, बारिश जैसा आते हैं, बारिश जैसा जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील से, ये जिब्रील क्या चीज है ये बारिश जैसा? फरमाया जिब्रील ने, ये आमाल जाते हैं, आमाल के बदले आते हैं। अगर आमाल अच्छे हो जाएंगे, बदला रहमत आएंगे, अगर आमाल बद ऊपर जाएंगे, बलाए आएंगे, पकड़ आएंगे। आजकल देखो बेसकूनी, बेचैनी, बीमार, परेशान, पोस परेशान, खेन चन परेशान, बड़ बड़ अलीशान बिस्तर, अलीशान खेन चन, अलीशान सोप सेट, मगर सुकून चैन की, आराम नहीं। क्यों? अल्लाह को छोड़ा है हमने, नबी को छोड़ा हमने। हमको पकड़ना है, पकड़ना है, पकड़ना, कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें हजरत आपने भी कही, और बेटी खतीजा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी खूबसूरत बातें कही, और अल्हम्दुलिल्लाह रूह ताज़ा हो गई आप दोनों के साथ मुलाकात करके। और मैं बंद कर दूंगा बेटा, चूंकि दोनों के साथ आपसे मुलाकात से रूह ताज़ा हो गई। और उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन जितने भी इस वक्त हमें देखने वाले हैं, उन्हें भी ये वीडियो जो है आज का पसंद आया होगा, और उन्हें भी जो है इससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। बेटा कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ। कुछ बता, हाँ बोलो बोलो। मैं बता दूं, मैं आपको एक सवाल पूछूं? हाँ, आसान सा पूछना, टफ नहीं पूछना प्लीज। मैं तो टफ भी पूछती हूँ, क्योंकि मेरे पास आसान सवाल जिसको मैं पूछती हूँ वो सीधे जवाब नहीं, इस अच्छा बोलती हूँ। ऐसा कौन सा ये है जो ये अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। सही जवाब। शाबाश। खतीजा के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मैसेज जो है वो, और ये वीडियो जो है आप सबके लिए इंस्पिरेशन का बाइस बना होगा, और आप भी अपने अपने घरों में इस्लाम के हवाले से मेहनतें करना शुरू कर देंगे, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे, छोटी खतीजा को भी अपनी दुआओं में याद रखोगे, और उनके हजरत दादाजी को भी दुआओं में याद रखोगे। और
اس وقت ملک کشمیر کے لیے بھی دعائیں کرو گے، اس لیے کہ وادی کشمیر کے اندر کئی سارے ناسور جو ہے وہ اس وقت پھیلے ہیں. جس طرح سے بزرگ نے ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ اس وقت لڑکے جو ہے سوسائڈس کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے بڑی عمر کے لوگ بھی سوسائڈس کر رہے ہیں. اور حال ہی میں یہاں سری نگر کے اندر بھی ایک بڑی عمر کے ایک شخص نے سوسائڈ کی. اور وہیں پہ ہم آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ڈرگس ایک بڑا ناسور بن چکا ہے. 10 لاکھ تک کے اس وقت ہمارے نوجوان جو ہے وہ وادی کشمیر میں ڈرگس کے اندر مبتلا ہے، اور ایسے ناسور ہے جس سے ہمارا معاشرہ ختم ہو رہا ہے. اور ان سارے ناسوروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے، اس حوالے سے بھی دعا کریں. اور آج کے اس شمارے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان ابرار متو کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.